Hello everyone, today we are going to start our class 11th economics first chapter, that is introduction. So these are the contents that we will cover in this video. Let's start with the basic terms. So इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे आप स्कूल जाते हो पढ़ने, रेस्टोरेंट्स जाते हो खाना खाने, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, मार्केट जाते हो जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ मनी एंड ट्रेड करते हो। तो यहाँ सब मिला के एक इकनॉमी बनता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकनॉमी, यूएस इकनॉमी। सो इकनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, जो काम दे रहा है, एंड अर्न अ लिविंग, एंड उसके बदले में पैसे दे रहा है जिसे आप खर्च कर सको अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए। Now, economy includes three vital. Vital means important processes of production, मतलब creating goods, consumption, जो goods produce हुए हैं वो consumer तक पहुँचे, and investment, मतलब जो goods produce हुए हैं उसे further production में लाया जाए मशीनरी बनाने में। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ हमारी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन उसके हिसाब से सप्लाई कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं, जो न्यू मूवी आई है उसमें क्या होता है कि डिमांड हमारी ज़्यादा रहती है कि टिकट्स हमें उस टाइम मिल जाए, लेकिन जो सप्लाई होता है कॉन्सर्ट की टिकट्स वो लिमिटेड होती है, तो कुछ ही लोगों को मिल पाती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी डिमांड ज़्यादा है लेकिन उस केस में सप्लाई कम है। नाउ ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज का सही यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नाउ अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस। अब चॉइसेस, आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ में चॉइसेस करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सबका अल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपीज़ दिए हैं कि आप वो स्पेंड कर लो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप जाओगे, आप दोस्तों को पार्टी भी देना है 1000 रुपये में, उसके बाद आपको कपड़े भी लेने हैं, शूज़ भी लेना है, इसके अलावा भी आपके कई प्लान्स होंगे। तो आपका यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है 1000 रुपये, लेकिन आपकी यहाँ पे वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। कपड़े भी लेना है, यहाँ पे आपको मूवी भी देखने जाना है, आपको पार्टी भी देनी है, शूज़ भी लेना है ना। उस मनी का क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। सो यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि आप वो पैसा कहाँ पे खर्च करोगे। तो ये तो आपके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, है ना। तो आप अब यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है, फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड क्या है हमारा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो उनकी हमेशा हमारे पास क्या रहती है, कमी रहती है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। अगर हम यहाँ पे क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। अगर आप क्या है, एक वांट पूरी कर लेते हो तो नेक्स्ट वांट आ जाती है, फिर आप एक वांट पूरी होती है फिर दूसरी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास साइकिल है तो आपको क्या लगेगा, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, फिर बाइक आ जाती है तो मेरे पास कार होनी चाहिए, है ना, फिर तो मेरे पास डायरेक्ट एरोप्लेन होना चाहिए। तो मतलब एक फुलफिल होने के बाद आपको लगता है कि आप नेक्स्ट किसी और चीज़ में मूव ऑन हो। तो मतलब ह्यूमन की वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है फुल्ली। नाउ थर्ड वन इज़ अल्टरनेटिव यूजेस। जो भी रिसोर्सेज हम हमारे पास अवेलेबल है, हर एक रिसोर्स का क्या होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है पेट्रोल का। पेट्रोल है वो व्हीकल्स में भी डलता है,
अब मशीन्स में भी डलता है, जनरेटर में भी डलता है ना। तो हर एक चीज़ जो भी रिसोर्स है अवेलेबल है, उसके बहुत सारे यूजेस हमारी लाइफ में होते हैं। अब नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा है ना, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमें उसकी ही पढ़ाई क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different group of people। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस होता है जहाँ पे आपको सोसाइटी, एज अ सोसाइटी आपको चूज़ करना है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आप कैसे यूज़ करोगे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, प्रोड्यूस करने में, और कैसे आप लोगों के बीच में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने अभी पढ़ी उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसे उसकी ही स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आई का मतलब आप समझ लीजिए कि माइक्रो, माइक्रो में जो आई आ रहा है वो स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, एंड यहाँ मैक्रो लिखा है वहाँ पे ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। Now we will study the difference between microeconomics and macroeconomics. So first meaning is there। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी जो कि स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इंसान का, आप क्या सोचते हैं, है ना, एक सिंगल इंसान है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है ना, और वो अपनी वांट्स को कैसे पूरा करेगा या वो क्या चॉइस करता है ना। इट रिलेट्स टू अ सिंगल पर्सन। लेकिन वही मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट मतलब एक एक सिंगल पर्सन को जुड़ के एज अ होल, है ना। आप अगर माइक्रो एक के साथ डील कर रहा है तो मैक्रो क्या करेगा, एक एक इंडिविजुअल मतलब पूरी सोसाइटी को एग्रीगेट बना के पढ़ेगा, इकट्ठा पढ़ेगा कि वो क्या सोचते हैं, पूरी सोसाइटी की चॉइसेस क्या हैं। नेक्स्ट इज टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है डिमांड एंड सप्लाई। एक इंसान की डिमांड क्या होगी और इस हिसाब से सप्लाई क्या हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि सारे लोगों की डिमांड क्या है और उस हिसाब से कैसी सप्लाई है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि किसी भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना। कोई भी चीज़ है वो डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस डिटरमाइन होता है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन गोल है किसी भी कमोडिटी का प्राइस फिक्स करना। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। हमारा बेसिक, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक अजम्पशन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी आइटम्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नाम है, अदर नेम इज प्राइस थ्योरी बिकॉज इट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम क्या है यहाँ पे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बिकॉज इट रिलेट्स टू द इनकम ऑफ द पीपल एंड उनको कैसे जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट बिकॉज इट डील्स विद द इंडिविजुअल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट बिकॉज इट स्टडीज सब द होल प्रोसेस, है ना, कि पूरी सोसाइटी को एज अ होल पढ़ रहा है। तो पूरी कंट्री में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इट डील्स विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। कैसे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे, क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि
वॉट ओथ टू बी क्या हो सकती है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, मतलब जो डाटा अवेलेबल है उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है पॉजिटिव का, कि इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रियल में कैसा है या फिर क्या है उसे डिस्क्राइब करना। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जब हुआ ही नहीं है तो फिर हम कैसे उसके आइडल्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स। सजेस्टिव, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो फैक्ट्स फिगर्स सब अवेलेबल होता है हमारे पास, है ना। तो ये सजेस्टिव नहीं होता है कि हम कुछ अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है तो इंडिविजुअल, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या हो जाता है कि हम इंडिविजुअली क्या सोच रहे हैं, है ना, कि हम क्या सोच रहे हैं तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव में सजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ रियली हैपनिंग। तो नॉर्मेटिव में क्या हो गया कि हम सजेस्ट करें कि क्या हो सकता है। जैसे पॉजिटिव में एग्जांपल क्या हो गया, प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, मतलब प्राइस इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, है ना। तो देर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी, हम रिच पुअर इनके बीच में मिडिल क्लास, तीनों तीनों सेक्टर्स के बीच में यहाँ पे क्या है हमारे पास कि बहुत ज़्यादा इनकम का डिफरेंस है। तो ये रियली एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, मतलब जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है कि तो उसे कैसे सॉल्व करें, और इनकम इनइक्वालिटी है कैसे वो रिड्यूस हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स, आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे और किस क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक फैक्ट्री ओपन करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप किस चीज़ की फैक्ट्री ओपन करेंगे, है ना, कि किस चीज़ की ओपन करें। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, आप सिविल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर वार गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिविल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है कि जो सोसाइटी में यूज़ होते हो, एंड वॉर गुड्स मतलब क्या, जो कंट्री में यूज़ होती हो, मशीनरी गन्स, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है आप कौन सा प्रोडक्ट करोगे प्रोड्यूस, है ना। एंड सेकेंड वन इज़ हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब आपने फर्स्ट डिसाइड तो कर लिया कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आप क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, क्लोथ्स बनाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप कंटिन्यूसली क्लोथ्स बनाते ही जाओगे, कुछ तो लिमिट होगा कि आपने सोचा कि मैं 10 पीसेस बनाएंगे या 100 पीसेस आप बनाओगे, उसके बाद तो आप रुक जाओगे कि ये सोल्ड हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टॉक बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड मच कि सेकेंड क्या हो जाता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस आपको करना है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, आप उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे 2 टेक्निक्स आती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या हो जाता है, जहाँ पे आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करो और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसे का यूज़ कम करो, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में होता है क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा लेबर अवेलेबल है, लेकिन किसी के पास क्या है, कैपिटल मतलब पैसा कम अवेलेबल है, हमें लेबर बहुत चीप पड़ जाता है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या हो जाती है, जिसमें लेबर कम और कैपिटल पैसा, पैसे से मशीनरी खरीद सकते हैं तो मशीनरीज का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे यूएस इकनॉमी हो गई, तो यूएस इकनॉमी क्या है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है जिसमें वो लेबर वहाँ पे
अवेलेबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो लेबर का कम यूज़ करके कैपिटल मशीनरीज का वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो हमने गुड्स भी प्रोड्यूस कर लिए, कितने प्रोड्यूस करना है वो भी हमने टेक्निक भी सेलेक्ट कर लिए कि किस टेक्निक से हम प्रोड्यूस करेंगे। तो अब क्या है कि अब बनाने पे हमें डिसाइड करना है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हम किसके लिए बना रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली जो कंजम्पशन होगा वो किसके द्वारा होगा, ठीक है, पुअर के लिए होगा कि रिच के लिए होगा, है ना। क्योंकि बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, तो आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका प्राइस रेंज है वो पुअर के उसमें आ रहा है या फिर आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम्स आ जाती, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो मतलब हमें पता है कि हमारी इकनॉमी में इनकम इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा कि आप रिच के लिए कर रहे हो या पुअर के लिए कर रहे हो या मिडिल क्लास के लिए। Second one is functional distribution. It involves deciding the share of different factors of production in the total national product of the country. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, आपको आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आप यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी टोटल नेशनल इनकम में अकाउंटेबल होगा।